जिन्न ने उसी को पहला शिकार बना दिया। तब से हर अमावस्या पर गांव से कोई न कोई गायब होता गया। गांव वालों ने हवेली को बंद कर दिया। सोचिए, अगर आपके घर में एक कमरा हो जिसे सालों से ताला लगा हो और घर के बुजुर्ग उस कमरे की ओर देखने से भी मना करें, लेकिन एक दिन आपके अंदर उठती जिज्ञासा आपको उस ताले के पीछे की सच्चाई जानने पर मजबूर कर दे, और जैसे ही दरवाजा खुले कुछ ऐसा बाहर आए जो अब आपको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये कहानी है एक ऐसे जिन्न की जो हर अमावस्या पर एक नाम मांगता था, और अगर उसे नाम न दिया जाए तो वो खुद अपना शिकार चुनता था। साल 1999 उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना घर था, राम बिहारी हवेली। यह हवेली अब वीरान पड़ी थी, लेकिन कभी यहां जीवन की चहल पहल हुआ करती थी। ठाकुर राम बिहारी सिंह, जो एक रईस जमींदार थे, उस हवेली में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। लेकिन पिछले 25 सालों से इस हवेली में कोई नहीं रहता। लोगों का कहना था कि उस हवेली के अंदर एक कमरा है जिसे खोलना मना है, क्योंकि वहां एक जिन्न बंद है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली सच्चाई क्या है। अब 2023 है। नवीन सिंह, जो राम बिहारी सिंह का पोता है, दिल्ली में नौकरी करता है। उसे अचानक पिता की मौत की खबर मिलती है और वो गांव लौटता है। अंतिम संस्कार के बाद जब नवीन गांव में रुकता है तो उसकी नजर उस पुरानी हवेली पर जाती है। बचपन में वो उस हवेली में खेला करता था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसे कभी खोला नहीं गया। हमेशा एक मोटा सा ताला उस दरवाजे पर लटका रहता। गांव के बूढ़े पंडित शिव प्रसाद ने उसे चेताया, उस कमरे को मत खोलना बेटा, वहां कुछ है जो सो रहा है। अगर वो जाग गया तो किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन शहरी शिक्षा और विज्ञान में विश्वास करने वाला नवीन इन बातों को दकियानूसी मानता है। अगली रात अमावस्या थी। हवेली में जोर की आंधी आई और सुबह जब नवीन ने देखा तो उस कमरे का ताला टूटा हुआ पड़ा था। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। भीतर से अंधेरा, धूल और एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी। नवीन ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर जैसे ही कमरे के भीतर कदम रखा, उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। दीवारों पर पुराने उर्दू और अरबी में कुछ लिखा था और बीचों बीच एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग की किताब रखी थी, नाम-ए-खून। नवीन ने जैसे ही वो किताब खोली, हवा तेज चलने लगी। कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और किताब का पन्ना पलटने लगा। हर पन्ने पर एक ही चीज लिखी थी, एक नाम दो, नहीं तो एक जान जाएगी। नीचे एक तारीख और नाम लिखा होता, जैसे 15 अगस्त 1972 राम बिहारी सिंह, 13 जून 1987 श्याम बाबू नौकर, 11 जनवरी 1958 नीलम सिंह, नवीन की बुआ, 20 अक्टूबर 2006 पिंकी, गांव की बच्ची। और फिर आखिरी लाइन, अब अगला नाम कौन होगा। नवीन का सिर चकरा गया। वो कमरे से बाहर भागा, लेकिन तभी पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आई, अगर तुमने नाम नहीं दिया तो अगला नाम तुम्हारा होगा। दूसरे दिन गांव में एक पुराना आदमी मिला, हसन चाचा। उन्होंने बताया कि यह जिन्न दरअसल राम बिहारी सिंह ने खुद बुलाया था, ताकत के लिए। उसने एक तांत्रिक से मिलकर यह जिन्न बांधा ताकि उसके दुश्मनों को खत्म कर सके। लेकिन जिन्न ने हर बार एक नई शर्त रखी, हर अमावस्या को एक नया नाम। जब ठाकुर ने मना किया तो जिन्न ने उसी को पहला शिकार बना दिया। तब से हर अमावस्या पर गांव से कोई न कोई गायब होता गया। गांव वालों ने हवेली को बंद कर दिया। अब तूने फिर से दरवाजा खोला है, जिन्न जाग गया है। अगली अमावस्या की रात गांव का एक युवक चंदन अचानक गायब हो गया। उसकी मां रोती रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। और उसी रात नवीन को फिर किताब दिखाई दी। उसमें नया नाम लिखा था, चंदन यादव, 5 जून 2023। अब नवीन डरने लगा। किताब खुद अपडेट हो रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि इससे कैसे छुटकारा पाए। एक रात नवीन ने कमरे के बाहर निगरानी करने की ठानी। उसने कैमरे लगाए, लेकिन ठीक 12 बजे एक धुंधली परछाई कमरे से बाहर निकली, जो इंसानी नहीं लग रही थी। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक धुंधला काला चेहरा दिखा, बड़ी बड़ी आंखें, जलता हुआ सिर और धुएं जैसी देह। और फिर कैमरा ब्लैक हो गया। हसन चाचा ने नवीन को बताया कि एक ही तरीका है जिन्न को रोकने का। जिसने दरवाजा खोला है वो खुद अपना नाम देना होगा। लेकिन जिन्न एक बलिदान भी मांगता है, आत्मा से भरा हुआ नाम, यानी या तो किसी की जान लो या अपनी दो। नवीन दोराहे पर था, या तो किसी निर्दोष की जान लेता या खुद को अर्पित करता।
अगली सुबह नवीन की मां अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर ने कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन किताब में लिखा था कुसुमलता देवी, 19 जून 2000 से 23। अब नवीन समझ गया कि अगला नाम उसकी मां का है। वो टूट गया। नहीं, अब ये खेल बंद करना होगा। अमावस्या की रात नवीन कमरे में गया, किताब खोली और अपने खून से एक पन्ने पर लिखा, नवीन सिंह, मेरी मां की जगह मेरी जान ले। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। अचानक एक काली धुआंधार आकृति सामने आई। वो जिन्न था। तेरा नाम कबूल, बलिदान कबूल। एक जोर की चीख हुई और अगले दिन सुबह हवेली के आंगन में नवीन की लाश मिली, लेकिन उसकी मां चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई थी। अब हवेली फिर से बंद है, लेकिन किताब आज भी उसी कमरे में रखी है। गांव वालों का मानना है कि जिन्न अब सो चुका है, लेकिन अगर कोई फिर से दरवाजा खोले तो कहानी फिर दोहराई जाएगी। क्या आपने कभी ऐसे किसी कमरे के बारे में सुना है? क्या आप सोच सकते हैं, अगर आपके सामने ऐसी किताब हो तो आप किसका नाम लिखेंगे? कमेंट करके बताइए। और अगर कहानी ने आपकी रूह को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।